राम राम सारी बाणा न सारे भाइया न काकी तैया न सारा न राम राम राम। मेरी प्यारी दादी की सुनाई एक कहानी सुनाऊंगी। बहुत बढ़िया कहानी है। तो एक राजा था, दो उसकी रानी थी। तो उन दो रानियां तय राजा का कोई संतान नहीं थी। तो राजा ने सोची कि क्यों कर गुजारा होगा, क्या होगा, मतलब जो इतना राजपाट है, बेटा नहीं तो बेटी हो, कोई ना कोई संतान जरूर होनी चाहिए, परमात्मा देवे। तो भी वे खूब पूजा पाठ करते, यज्ञ करते, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो एक बार राज्य में एक पहुंचे हुए बाबा जी आगे, महाराज आगे। तो बाबा जी बोला करते पहले तो, मतलब तो बाबा जी आगे तो उन तय राजा मिलना चाहते थे। राजा न्यू के न्यू जावे राज्य राजा के बेस में, तो मतलब आम जनता के बीच में जावे कैसे। तो वह एक साधारण इंसान का बेस धारण कर लिया उनने, एक किसान का। तो वह पहुंच गए बाबा जी के पास ही। बाबा जी के पास दूरदृष्टि देखते बोले सब चले गए, बूझ बाझ गए। तो वो राजा एक साइड में बैठे थे। तो बोले, और राजा क्या हाल है तेरा। तो राजा बोले, बोला मतलब आसपास देखने लगे कि कौन बोलिया। तो देखा महाराज जी, ये बाबा जी बोले। तब बाबा जी बोले, हाँ राजा क्या हाल है तेरा, तू भेष बदला होगा तो कि मैं समझू नागा तू राजा है कि ना है। तब वो राजा बोले, बोले आपने कैसे समझ में आई कि मैं, भाई मैं तो किसान के रूप में आ रहा हूँ। तो बोला कि जो तेज आपके चेहरे पे है वो किसी आम किसान के चेहरे पर नहीं हो सकता। क्योंकि जो गरीब इंसान है ना, वो आली मतलब आली सूखी रोटी खावे, अपना काम चलावे। और आप राजा किते फलों का रस पियो हो, किते भाई अपना दूध पी रहे हो, पेट भर के अच्छा भोजन कर रहे हो। तो फर्क है ना हर एक के चेहरे में, और खाए पिए का चेहरे पर अलग असर दिखा करे। तो फिर राजा बोले कि महाराज जी, बाबा जी मेरी एक प्रार्थना है। तो बाबा जी बोले कि बोल बच्चा, बाकी तने बोलने की जरूरत तक को ना, मैं समझ गया। तो राजा फिर हैरान कि आपने कैसे, बेरा मैं कौन सी समस्या तय दुखी हो रहा हूँ। तो बोला, बेटा न्यू करिए तू, चलता जाइए उस, मतलब एक दिशा बता दी कि उत्तर दिशा में चलता जाइए, चलता जाइए। 12 दूनी उजाड़ में एक इस बड़बेरी का पेड़ पाओगा, और उस पर दो बेर पाओगे मोटे मोटे। वह बेर तोड़ ले, ये अपनी रानियां ने खिला दिए, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो राजा बोला कि महाराज जी, बाबा जी, मतलब मन तो संतान चाहिए, दो बेरा तो संतान कैसे हो जाएगी। तो बाबा जी बोले कि बेटा तू मेरी शरण में आया है तो सुन, दो बेर वह जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी बेर हैं। और जिसके भी संतान नहीं होती ना, तो उसने अगर खिला दें तो उसका संतान हो जाएगी। तो दिया है भाई, चल पड़ा महाराज जी, राजा चल पड़ा। चलते चलते 12 दूनी उजाड़ में पहुंच गया। उड़े देखा एक बड़े बेर यार, मोटे मोटे बेर। राजा न्यू करे उन देखते हैं, ईसा जी करे मैं खा लूँ, क्योंकि बहुत ही बढ़िया रंग के, जैसे कति लाल पके हुए बेर थे, और केवल दो बेर उस पूरी बड़बेरी पे। तो महाराज ने वह तोड़ लिए राजा ने, और फिर लिया आया घर महल में। तो अपनी रानी आती देखा, बोलिया कि हमने एक एक खाना है यो, और फिर भगवान ने चाहिए था भाई 9वें महीने संतान उत्पन्न होवेगी। तो भाई राजा वही बात है, राजी हो रहा कि भाई दे दिया मन रानिया थी फल, तो भाई परमात्मा सुनेंगे अच्छी। तो उनका एक दासी काम करे थी, तो उसका कोई संतान नहीं थी। तो वह रानिया ने सोची कि न्यू भी बेरा लाग जाएगा इन फड़ा का, मतलब के फायदा है। तो उनने दे दिया उस दासी ते दोनों बेर दे दिए कि लत्तू खा लिए, होने होंगे तो तेरह हो जाएंगे, तेरह भी कोन्या। और बाकी हमने लागता नहीं बेरा तय भाई परमात्मा संतान दे देंगे। तो वह चली गई, उसने श्रद्धा तय हाथ जोड़ के वह दोनों बेर खा लिए। भाई उनका कोई वो नहीं। तो राजा बोले कि हमने बेर खा लिए। तो वह रानी डरती बोली कि हाँ हमने खा लिए। तो कुछ समय बाद उसका दासी का हो गए दो बेटे। तो भाई वह रानिया ने खबर पता चली। तो बेटे भी किसे कति तेजस्वी पुत्र पैदा हुए। तो भाई उनने देखण वह दोनों रानी छुप कर गई रात ने, और वह बोली कि तेरा ये दोनों बेटे जो हैं कि बेर खान तो हो गए ना। तो दासी बोली कि हाँ बेर खान ते मेरे ये दो संतान होगी ना, तो मेरे ईब थी कोई संतान नहीं थी। तो वह रानी बोली हमने गलती करी, हमने खाने थे। वह घर आ गई डरती डरती, महल में आ गई। तो राजा ने देखा कि चोरी छुपे रानी की तताई हैं। तो राजा ने दोनों बुलाई, बोले कि कहाँ जा रहे थे दोनों, किस जा रही थी। तो रानी बोली कि उस दासी का है ना लड़के हुए हैं जुड़वा,
तो उनके पास गए थे। तो राजा बोले अच्छा। तो राजा गए बाबा जी के पास कि बाबा जी मेरी रानियाँ कहता है कुछ होया नहीं, हाँ दासी का दो जुड़वा बेटे हो गए। तो बाबा जी बोले कि झूठ राजा, झूठ बोल रहे हो, रानियों ने बेर खाए ही नहीं और वह दासी थी खिला दिए। और दासी के वह जो बेर थे उनके चमत्कार थे, दो जुड़वा बेटे हुए हैं और वह तेरे महल में उत्पन्न होते अगर तू उनको अपने पास बिठा कर खिलाता। तो भाई उसने जाकर रानी आते ही सुनाई कि थमने थारती कही थी बेर खा लो। तब वह दोनों रानी डर गई। वो बोली कि महाराज जी मारे तब मेरे तो बहुत बड़ी गलती होगी, तो हमने खाने थे पर हमने नहीं सोची अकले के फर्क पड़ा है, बेर फल खाए थे किसका भाई संतान हुआ है। तो राजा बोला कि भाई जब एक पहुंचे हुए बाबा जी दोरे ते लिया था मैं उन तबूझ कर जब लेकर आया था, मैं इतनी दूर तक लेकर आया तो कि मैं वहाँ लेकर आया था तो भाई हमने खाने थे। तो बाबा जी बोले, बाबा जी फिर आए महल में। तब वह बोले कि अगर विश्वास ना हो तो कहीं जाना नहीं चाहिए और कहीं जावे तो विश्वास भी करना चाहिए। तो भाई रानी दोनों पायां पड़ गई कि महाराज बाबा जी तो माफ़ कर दो, अरे ईब का बता दो के तोड़ो। तो उसने फिर कही राजा थी कि राजा जाके और उस दिशा में चले जाइए, उत्तर दिशा में, और 12 दूनी उजाड़ में वह बड़बेरी पाओगे, उस पर 2 बेर पावेंगे। वो राजा फिर गया, फिर ले आया, फिर रानियां ने भैया हाथ जोड़ कर खाए हुए। तो उसके बाद उनके भी 2 बेटे हुए और राजा ने खुशियां मनाई और बाबा जी के चरणा में वह पड़ गए, रानी भी और राजा भी, कि आपकी दया ते हमारा मतलब यह खुशी आई है। तो भाई मान्यत है भगवान के बराकित के सुन ले। तो क्या करे, ना राख की चूटी लाग जा ना लागनी हो तो भाई चाहे कितनी दवाई कर लें खा लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई मेरी दादी जो सुनाया करती इन कहानियां में यार ये खुशी मिला करती, मतलब फिर वह राजा और रानी खुशी खुशी रहने लगे और जो बाग था उनका फूलों का फलों का उसमें अपना आराम तय, वह संतान जो 2 बेटे हुए वह भी खेलने लगे। तो भी वही बात है, देखो परमात्मा का देना वो है। और यो तो एक बहाना था कि बाबा जी आए और सबसे मेन तो उनकी पूजा का फल था। तो पूजा जब भगवान की करें हैं तो भगवान जरूर देवे हैं। और अगर भगवान वही बात है नाराज हैं तो भाई देखो नाराज हो चाहे राजी हो, हमारे कर्मों का फल भी हमने भोगना पड़ा करे। खुश होवे तो भाई भगवान मौज कर दें, ना खुश होवे तो भाई कुछ ना करें, है ना। तो भाई भगवान पे विश्वास करना चाहिए और जो परमात्मा देवे हैं वो हमारे भले के लिए देवे हैं। तो उस दासी ने तो एक बात देखी जाता, उस दासी ने कौन देवे, कोई नहीं लावे उसकी फल, क्योंकि उसका आदमी गरीब। और फिर वो बात है उनके घर में गरीब भी कौन, इतनी 12 दूनी उजाड़ में जान का टाइम था किस दौर है। तो राजा के द्वारा देखो भगवान वह भी भगवान की भक्ति करया करती, तो भगवान ने देखो राजा के द्वारा उसकी बेर पहुंचा दिए और उसका जुड़वा बच्चे हुए वह भी खुश रहने लगे और राजा रानी भी। तो भाई क्या करें, सुनो कहानी पियो पानी तो भैया कहानी किसी लगे लाइक जरूर करियो। राम राम सारा ने, जय माता दी, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय बोले भंडारी।